Welcome to my channel. Let's start vector, and today we are going to see unit vectors. तो हम समझते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट नाम से आप समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले तो बात समझ में आई कि मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 1, राइट। नाउ चूंकि ये वेक्टर्स हैं तो इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहां होगा समझते हैं। हम ग्राफिकल नोटेशन लेंगे। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। चलिए देखते हैं। और ये तो हो ही गया हमारा ओरिजिन। अब वेक्टर्स के सेंस में ये तो है हमारा रेफरेंस पॉइंट और ये है हमारे रेफरेंस एक्सिस, राइट। नाउ एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ डायरेक्शन है इसीलिए ये होगा पॉजिटिव आई कैप। सिमिलरली जो निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जो डायरेक्ट है वो होगा निगेटिव आई कैप। जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के तरफ शो करेगा वो होगा जे कैप, ऑब्वियसली पॉजिटिव। और जो निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ जो डायरेक्ट होगा वो होगा निगेटिव जे कैप, राइट। नाउ अब मुझे आप स्वयं बताएं कि जब हमने कोई वैल्यूज असाइन नहीं किए, आई माइनस आई, जे माइनस जे, अनअसाइंड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस है कि वो 1 है। तो इसका मतलब है कि इन सभी के वैल्यूज 1 है। मतलब ये 1 आई कैप है, ये 1 जे कैप है, ये -1 आई कैप है, ये -1 जे कैप है, राइट। समझा क्या हमने इससे हमने ये समझा कि यदि आपसे कहा जाए कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन, लेट्स से एक वेक्टर ए है और कहा जाए वो वेक्टर आई कैप है, वो वेक्टर आई कैप है, तो आप इससे यह समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से मैग्नीट्यूड 1 और एक्स डायरेक्शन की तरफ, राइट। मतलब लेट्स से ये 1 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्स। अगर आपसे कहा जाए कि कोई वेक्टर ए है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है -आई कैप से, इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से वो -x डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 1। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर b है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे कैप से, इसका मतलब है कि वो रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और मैग्नीट्यूड उसका 1 है। किसी वेक्टर b को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -j कैप से, इसका मतलब है कि वो रेफरेंस पॉइंट से -y एक्सिस की तरफ है और उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड 1 से। क्योंकि वो माइनस की तरफ है तो इसलिए -1। क्लियर है ये बात? नाउ
चूंकि ग्राफ हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, राइट। जैसे आप अपने रूम में देख सकते हैं, आपके पास 3 कनेक्टेड लाइंस हैं वॉल्स के बीच में, राइट। आप अगर एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरा आपका वाई एक्सिस होगा, तीसरा आपका जेड एक्सिस होगा, राइट। तो हम यहां पे जेड एक्सिस कैसे करें? तो जेड एक्सिस का मतलब जैसे मेरा मार्कर मैं अगर इस रेफरेंस पॉइंट पे रख दूं, राइट, तो हमने क्या देखा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस तरह से निकल रहा है। लेकिन हम इसे बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी। बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट, ये वाई एक्सिस और हम एक इस तरह से जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि ये बोर्ड से इस तरह से निकल रहा है, राइट। नाउ अब किसी वेक्टर का एक्स और वाई तो हमने देख लिया, इसी तरह से इनके माइनस होंगे, माइनस एक्स एक्सिस इधर, माइनस वाई इधर और माइनस जेड इनटू दी बोर्ड, राइट। बोर्ड के आप अंदर जाएं, बाहर हैं तो पॉजिटिव जेड, अंदर जाएं तो माइनस जेड, राइट। तो मान लीजिए अगर किसी वेक्टर सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है के कैप से, राइट, नो के कैप, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेफरेंस पॉइंट से 1 मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन में है, राइट। अगर किसी वेक्टर को माइनस के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब है वो 1 मैग्नीट्यूड माइनस जेड डायरेक्शन में है, राइट। तो इससे हमने समझा कि एक्स वाई जेड में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वेक्टर ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक्स वाई या जेड में होगा, वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, राइट। तो हम देखते हैं ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सो लेट्स सी, एक एक करके बात करेंगे। पहले एक्स और वाई में हम देखेंगे। अगेन ये हमारा एक्स और वाई है, राइट। नाउ अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया और आप इनिशियल पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट था और फाइनली आप यहां पहुंच गए, राइट। तो इसका मतलब है आप यहां कैसे पहुंचेंगे? तो आप एक्स डायरेक्शन में पहले गए और फिर आप वाई डायरेक्शन की तरफ आपने रीच किया, या पहले वाई डायरेक्शन में गए और फिर आपने एक्स डायरेक्शन की तरफ आप पहुंचे, राइट। बात ये नहीं है कि आप ऐसे ही जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन हम उसे रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से देंगे यूनिट वेक्टर में? तो इसका मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, राइट। तो ये वेक्टर हो गया हमारा लेट्स से ए वेक्टर। तो ए वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? ए वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, मान लीजिए ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? ये रिप्रेजेंट होगा I प्लस जे। मान लीजिए कि आप एक्स एक्सिस में आप गए 2 यूनिट, राइट, और वाई एक्सिस में आप गए 1.5 यूनिट, राइट। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आप रिप्रेजेंट करेंगे 2i प्लस 1.5j, राइट।
नाउ सपोज करिए कि आप जेड एक्सिस में भी रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो आप एक्स एक्सिस में जाते हैं 2, फिर आप वाई में जाते हैं 1.5 और फिर आप जेड में मूव करते हैं लेट्स से 3, राइट। तो आपका जो वेक्टर होगा ए, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2i प्लस 1.5 j एंड 3k, राइट। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do share, like and comment, and don't forget to subscribe. Thanks once again.